हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है हॉलो पाइप ऑफ लेंथ 0.8 मीटर क्लोज्ड एट वन एंड एट इट्स ओपन एंड 0.5 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन सेकंड हार्मोनिक। क्लियर है? तो देखो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है सेकंड हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक मतलब जो फंडामेंटल मोड होता है उसका नेक्स्ट पैटर्न। तो फंडामेंटल मोड का नेक्स्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे दो लूप बन जाएंगे, बिकॉज फंडामेंटल मोड में एक ही लूप बनता था। क्यों भाई? जो फिक्स्ड एंड होगा वहां पे हमेशा नोड बनेगा और किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड होगा ही होगा। तो वो बेसिक पैटर्न था कि दो नोड और एक एंटी नोड, तो उसका नेक्स्ट पैटर्न ये बनता है। क्लियर है? चलिए जरा और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक एंड इट रेजोनेट्स विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप। क्लियर है? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप, तो अगर साहब ये हम लोगों को क्लोज्ड पाइप दिया गया है तो इसके फंडामेंटल मोड में जो क्लोज्ड एंड होगा वहां पे हमेशा नोड बनेगा और ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो सबसे बेसिक पैटर्न ये बन जाएगा आपको। और इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा λ/4। तो λ/4 इज इक्वल्स टू एल, और लेंथ ऑफ द पाइप दिया था 0.8 मीटर। देखिए, तो यहां से हम लोगों के पास ये आ जाएगा 4 इंटू 0.8, मतलब जो लेमडा हम लोगों के पास मिला दैट इज 3.2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन देन एंड स्पीड इज दिस वन, देन मास ऑफ द स्ट्रिंग बताना है। मतलब यहाँ जो टेंशन टी है वो आपको दिया है 50 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रेजोनेट कर रहा है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होंगी। तो लैम्डा को हम लोग लिख सकते थे v/f। तो v/f इज इक्वल्स टू आ रहा है 3.2, तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा v, और v दिया है 320, ये देखिए दिया हुआ है। तो ये 320 साउंड में दी गई वेलोसिटी। तो गैस जो पाइप होती, पाइप में साउंड में वेलोसिटी होती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग में वायर हो गया, डोरी होगी जो उसमें वेलोसिटी होगी 3.2। तो ये हम लोगों के पास आ गया 100 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी भी 100 हर्ट्ज है। अच्छा, यहां अगर हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू एल, बिकॉज ये λ/2 किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का या दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का जो सेपरेशन होता है, या दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन होता है वो λ/2 होता है। तो λ/2 लैम्डा हो गया इज इक्वल्स टू एल, और एल दिया हम लोगों को 0.5 मीटर यहाँ पे। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो गया 0.5, और लैम्डा की जगह हम लोग लिखेंगे v/f इज इक्वल्स टू 0.5, और f हम लोगों के पास 100 होना है। तो यहां से मैं v की वैल्यू अगर निकालूं तो v इज इक्वल्स टू अपने को मिल रहा है f इंटू 0.5, यानी 100 इंटू 0.5। तो 100 इंटू 0.5 हो गया 50। और किसी भी स्ट्रेस स्ट्रिंग में जो v हम फाइंड करते हैं दैट इज रूट ऑफ t बाई म्यू, जहां पे t होता है टेंशन और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास अपॉन लेंथ। इसका हम स्क्वायर कर दें तो t अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 50 इंटू 50। टेंशन स्ट्रिंग में दिया था 50, बराबर है अपॉन में यहाँ पे लिख दे रहा हूं 50 इंटू 50, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू लिख दे रहा हूं, तो ये कैंसिल हो गया। तो म्यू बोले तो मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां से हम लोग लिख सकते थे m अपॉन एल इज इक्वल्स टू 1/50। तो हम लोगों से मास पूछा गया था और एल दिया था 0.5 अपॉन 50। तो ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा 10⁻⁻²kg। तो 10⁻⁻² या 10 ग्राम। तो जरा ऑप्शन चेक करते हैं कि 10⁻⁻² दिया है या 10 ग्राम, तो बेटा ग्राम्स में आंसर दिए हैं, तो 10 ग्राम्स, ये बी वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।